आज का क्लास हमारा क्या है कि हम एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, है ना। हर एग्ज़ाम में पूछता है, चाहे वो बिहार बोर्ड का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, 10th हो, 12th हो, या फिर CBSE का कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो, या फिर कंपटीशन का भी एग्ज़ाम होता है। अगर कोई क्या बोलते हैं हमारा थ्योरिकल एग्जामिनेशन है तो उसमें भी ये एप्लीकेशन पूछा जाता है। और ये एप्लीकेशन होता है कितना नंबर का? 5 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है? 5 नंबर का। तो अगर हम एप्लीकेशन सही ढंग से लिखेंगे, अगर सही ढंग से लिखे तब जाके हमें 5 नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन एप्लीकेशन लिखने में सिर्फ उसका जो है स्टेप ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा स्टेप हमें कहाँ देना पड़ता है, कौन सा स्टेप कहाँ लिखना पड़ेगा, वहाँ पे क्या लिखना होगा हमें, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। हम क्या लिखे नहीं लिखे उसका मतलब नहीं है, हमें स्टेप ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई हम जो स्टेप क्या बोलते हैं एप्लीकेशन लिख रहे हैं इंग्लिश में, तो उसमें क्या मायने रखता है, तो वो ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए आज हम सीखेंगे क्या, तो एप्लीकेशन हम कैसे लिखें इंग्लिश में, एप्लीकेशन हम कैसे लिखें। और यहाँ पे लिखे हैं हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी कि छुट्टी का एप्लीकेशन हम कैसे लिखें। या फिर यहाँ पे अगर छुट्टी का नहीं होगा तो कोई और चीज़ का भी, मतलब कोई और चीज़ का भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो चलते हैं कि क्या चीज़ का, लीव के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं। किसके लिए? लीव के लिए। तो क्लास शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए एंड लाइक भी कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास हम। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें कि एप्लीकेशन में सबसे पहला चीज़ लिखा जाता है क्या, टू। क्या लिखा जाता है? टू। क्या लिखते हैं सबसे पहले? क्या लिखते हैं? टू। अगर हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, देखो सबसे पहला काम है टू। क्या? टू। टू देके यहाँ पे हमें क्या देना है? कॉमा। सॉरी मार्कर नहीं चल रहा, मार्कर दो तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? टू, है कि नहीं। चाहे कोई सा भी एप्लीकेशन लिखें, छुट्टी के लिए हो या कोई अदर चीज़ के लिए, ऑफिस में कोई और चीज़ के लिए हो, तो सब में हमें टू लगाना पहले ज़रूरी है। क्या? टू, TO2। अब आगे क्या लिखेंगे? अगर हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो टी के सामने लिखेंगे द। क्या? प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे? क्या लिख सकते हैं? अगर हम किसी प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, अपने हेड मास्टर को लिख रहे हैं, या फिर कॉलेज में लिख रहे हैं, तो उसके लिए है टू, और उसके बाद क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल। अब क्या है हमारा अगला? स्कूल का नाम। यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्कूल का नाम। आज समझ में यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ क्या सब लिखना है? सबसे पहले हमें क्या देना होगा? टू। उसके बाद क्या देना होगा? द प्रिंसिपल। उसके बाद क्या देना होगा? स्कूल का नाम। क्या देना होगा? स्कूल का नाम। फैन ऑफ कर दो तत्काल के लिए, जब तक ये चलता है तब तक, तो घूम घूम का आवाज़ आता रहता है, दिक्कत रहता है। ठीक है, चलो आगे चलते। क्लास क्या है कि सबसे पहले क्या लिखना होगा हमें? टू, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल। फिर क्या लिखेंगे? स्कूल का नाम। ध्यान दोगे कैसे लिखा जाता है, वो स्टेप बाय हम बता रहे हैं। बाद अपना जो भी लिखो बीच में वो उसका मायने नहीं रखता है, सिर्फ स्टेप देखता है एग्जामिनर के, स्टेप इसका सही है या नहीं, बीच में क्या लिखे नहीं लिखे उसका वो मायने नहीं रखता है। तो चलो चलते, क्या? टू द प्रिंसिपल, स्कूल नाम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्कूल का एड्रेस। क्या लिखेंगे? स्कूल का एड्रेस। क्या लिखेंगे? आए समझ में? सबसे पहले लिखना है टू, फिर द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम, या स्कूल का नाम हो या फिर कॉलेज का नाम हो तो स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। एंड उसके बाद स्कूल का एड्रेस। किसका एड्रेस लिखेंगे? हम अपना एड्रेस नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम पता नहीं कहाँ से नहीं है, हम जो दे रहे हैं तो कॉलेज से दे रहे हैं ना, तो हम अपना किसका एड्रेस लेंगे? कॉलेज को। अब देखो अगला क्या है यहाँ पे? डेट। क्या देंगे? डेट। किस डेट में हम लिख रहे हैं? मान लेते आज हम लिख रहे हैं, है कि नहीं। तो आज क्या है? 22 सितंबर है, तो 22 सितंबर कितना 2022 कह सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं। अगर ये डेट हमें लिखना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 22/9 लिख सकते हैं। डेट के तौर पे ये हम एग्जाम्पल के लिए दे दिए हैं, है ना। तो सबसे पहले टू लिखेंगे, फिर द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का या कॉलेज का नाम, या फिर उसके बाद स्कूल का एड्रेस, उसके बाद लिखेंगे डेट। क्या लिखेंगे? उसके बाद क्या लिखेंगे? डेट। अब क्या लिखना है? मेन यहाँ पे हमारा ये बनता है सब्जेक्ट, किस लिए छुट्टी ले रहे हैं,
मतलब क्या करने के लिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, छुट्टी के लिए लिख रहे हैं या फिर कोई अदर चीज़ के लिए लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। तो वो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली क्या चीज़, सब्जेक्ट लिख के यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, अगर एप्लीकेशन हमारा छुट्टी के लिए है, किसके लिए है, छुट्टी के लिए, तो एप्लीकेशन फॉर लीव, एप्लीकेशन फॉर लीव ये कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, पहला टू फिर द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम, फिर स्कूल का एड्रेस, फिर डेट एंड सब्जेक्ट। आया समझ में यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है सबको, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखना है, अब हमें पूरा चीज़ उसको क्या बोलते हैं, डिटेल में बताना है कि भाई हम क्यों छुट्टी ले रहे हैं, क्या हो रहा है, कितने दिन का छुट्टी ले रहे हैं। इसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिस्पेक्टेड सर, क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, या अगर मैडम है तो मैडम। आज समझ में क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर या मैडम। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक। अब आगे क्या लिखना है, यहाँ जो लिखे रिस्पेक्टेड सर या मैडम, अब हमें जो लिखना होगा जो भी चीज़, आई बेग टू से दैट, जो भी लिखना होगा हमें, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रिस्पेक्टेड सर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, रिस्पेक्टेड मैडम जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वहाँ से लिखेंगे। समझ में आया, कहाँ से लिखेंगे, ऐसा नहीं कि हमारा यहाँ पे लिखे रिस्पेक्टेड तो यहाँ से हम लिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से, जहाँ पे हमारा रिस्पेक्टेड सर खत्म हो रहा है या रिस्पेक्टेड मैडम खत्म हो रहा है। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा रिस्पेक्टेड सर, क्या लिखे, रिस्पेक्टेड सर, तो हमें अब जो लिखे ना आई बेग टू से, तो यहाँ से लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। हाँ, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद हमें थोड़ा कॉमा देना होगा। क्या देना होगा, कॉमा। कौन सा क्या देना होगा, कौन सा मार्क्स, कॉमा देना होगा। आगे देखो, और यहाँ से हम लिखेंगे पूरा टोटली, जिस तरह से यहाँ हमने बताया। थोड़ा वो रेजर दो मिटाने वाला। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब क्या है, हाँ, यहाँ पे जैसे हमारा मान लेते कॉपी का पेज हमारा यहाँ तक है, कहाँ तक है, यहाँ तक है। ओके, कॉपी का पेज कहाँ तक है, वहाँ तक। इधर हमारा कॉपी का पेज इधर तक है, ये हमारा हो गया इधर तक। और ये तो हमारा क्या बोलते हैं, हाशिया है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, चौथाई छोड़ना। तो चौथाई हमने छोड़ रखा है यहाँ पे। तो यहाँ तो हो गया। अब यहाँ पे हमारा लाइन फुल हो गया, तो कहाँ से लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आया समझ में, हम जो भी डिटेल लिखेंगे, तो रिस्पेक्टेड सर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरा लाइन पुट करेंगे, पूरा लाइन हमें फिल करना होगा। और दूसरा लाइन जो लिखेंगे, तो फिर यहाँ से जहाँ से हमारा रिस्पेक्टेड सर का आर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से फिर तीसरा लाइन लिखेंगे, तो तीसरा लाइन यहाँ से हमारा जाएगा वहाँ तक। आया समझ में, फिर चौथा लिखेंगे, फिर यहाँ से जाएगा यहाँ तक हमारा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा जाएगा। अगर जय मान लेते यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे जैसे फुल स्टॉप कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया, पूरा डिटेल हमने डाल दिया। क्या कर दिया हमने, पूरा डिटेल हमने यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले क्या था हमारे फर्स्ट स्टेप कि पहले लिखना है टू। सेकंड स्टेप क्या था, अगर प्रिंसिपल के लिए है तो टू द प्रिंसिपल, अगर ऑफिस में है तो ऑफिस का मैनेजर का जो भी है, मैनेजर के लिए लिख रहे हैं या फिर किसी और चीज़ के लिए लिख रहे हैं तो उसका नाम देंगे। एड्रेस स्कूल का नाम देंगे, तीसरा नंबर। चौथा नंबर किसका नाम है, स्कूल का एड्रेस। पाँचवा नंबर क्या हो जाएगा, डेट। छठा नंबर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सातवां नंबर क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेड सर या मैडम। अब इस पे रिस्पेक्टेड सर या मैडम में ही ये हमारा है, डिटेल लिखना होगा। आज समझ में। अब सातवां नंबर क्या, अगर हम लीव के लिए ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, लीव के लिए ले रहे हैं, तो सातवां नंबर हमारा क्या हो जाएगा कि कैंडली। क्या लिखेंगे, तो वो यहाँ से लिखेंगे, जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है ना वहाँ से लिखेंगे कैंडली। क्या लिखेंगे, कैंडली अलो फॉर मी लीव। क्या लिख सकते हैं, कैंडली अलो मी फॉर लीव। क्या, अलो मी फॉर लीव। अब यहाँ पे डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेट, यानी कब से कब तक हमें छुट्टी चाहिए, कब से कब तक हमें छुट्टी चाहिए, वो डेट हमें लिखना पड़ेगा यहाँ से। आज समझ में आ रहा है कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। ये स्टेप मायने रखता है, हम इस बीच में क्या लिखे ना लिखे वो हमारा मर्जी है, बट हमें छुट्टी के लिए लिखना पड़ेगा। अगर छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो छुट्टी का ही सेंटेंस इसमें ऐड करना होगा, बट इसमें उसका चेक नहीं करेगी। सिर्फ हमें क्या देखा जाता है, एग्जामिनेशन जो एग्जाम में जो चेक करता है, चेक करने वाला कॉपी, तो सिर्फ ये देखता है ये है या नहीं, ये है या नहीं, ये सिर्फ यही स्टेप चेक करता है। अरे तो हम स्कूल नेम लिखेंगे क्यों, यहीं पे हमें स्कूल का नाम लिख देना है। आया समझ में आया। वो जो हाँ डायरेक्ट, हमें ये नहीं टाइटल नहीं देना है, टाइटल नहीं देना है, डायरेक्ट लिखना है।
देखो कन्फ्यूजन यहाँ पे आ गया ना। जैसे यहाँ पे स्कूल नेम लिखे हैं, जैसे यहाँ पे हमें लिख देना है जो भी स्कूल का नाम है। जैसे मान लेते हैं हमने लिखा PDKJ कॉलेज, क्या लिख दिए, PDKJ कॉलेज, है ना, PDKJ कॉलेज। तो हमें स्कूल के नेम ही ऐड कर देना है PDKJ कॉलेज। यहाँ पे स्कूल का एड्रेस जो लिखे हैं, स्कूल का एड्रेस, इसी में यहाँ का एड्रेस हम डालेंगे, यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। क्लियर हुआ, स्कूल का एड्रेस या कॉलेज का एड्रेस, ठीक है, आधार कार्ड या जो भी है अपना वहाँ पे डाल देंगे। चलो आगे चलते हैं। क्या था यहाँ पे कि काइंडली अलाउ मी फॉर लीव, यहाँ पे डेट लिखेंगे, डेट जो बीच में जगह खाली होंगे, यहाँ से डेट जहाँ से जहाँ तक चाहिए, कब, जहाँ से मान लेते हैं कि हमारा कल से छुट्टी चाहिए, तो 23 सितंबर टू कब से 25 सितंबर, आगे समझ में, इतना दिन तक हमें छुट्टी चाहिए। तो हमें ये ऐसे लिखना है, काइंडली अलाउ मी फॉर लीव, डेट इतना, डेट हमें इस पे लिखना है। आए समझ में, डेट यहाँ पे लिखना होगा, कौन सा छुट्टी का डेट, कौन सी छुट्टी मतलब किस डेट में हमें छुट्टी चाहिए। आए समझ में, कितने दिन का छुट्टी चाहिए वो भी लिखना होगा, कब से कब तक छुट्टी चाहिए। तो 2 हो गया ना, यानी कि 23 सितंबर से हमें 25 सितंबर तक की छुट्टी चाहिए। 23 सितंबर से कब तक छुट्टी चाहिए, 25 सितंबर तक का। आगे क्या लिखना है, अब जो हमारा स्टेप है अगला क्या लिखेंगे, योर ओबीडिएंटली, क्या लिखेंगे, और इससे पहले एक चीज और लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया ना, तो लिख सकते हैं आई शैल बी, क्या लिख सकते हैं, आई शैल बी ऑब्लिगेट, OBLIGED ऑब्लिक टू यू कह सकते हैं, या फिर हाँ हो सकता है टू यू ही दे सकते हैं, क्योंकि इससे मैं सर आपका आभारी रहूँगा, है ना। कैंडली अलो मी फॉर लीव, डेट लिख देंगे, आई शैल बी ऑब्लिक टू यू, यहाँ पे सॉरी डी हो गया है, टू यू, क्या हो जाएगा, टू यू। अब जो हमारा लास्ट प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस, ये सिर्फ लास्ट प्रोसेस है, कौन सा, लास्ट। यहाँ पे लिखेंगे साथ में योर ओबीडियंटली, क्या लिखेंगे, योर ओबीडियंटली। देखो ध्यान देगा यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखेंगे योर ओबीडियंटली, कॉमा दे देंगे, नाम, अपना नाम लिखेगा, किसका नाम लिखेगा, अपना नाम, क्लास, कौन से क्लास में हो, रोल नंबर कितना है, बस। आए समझ में। तो हमारा एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, वो स्टेप सिर्फ देखेगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 2, सेकंड क्या हो जाएगा, टू द प्रिंसिपल, है ना, और थर्ड में क्या हो जाएगा, स्कूल का नाम, जो फोर्थ में क्या हो जाएगा, स्कूल का एड्रेस, और फिफ्थ में क्या हो जाएगा, हमारा डेट, क्या हो जाएगा, डेट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्या, सब्जेक्ट तो देना हमारा बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट अगर किसी एप्लीकेशन में छोड़ दिए तो हमारा एप्लीकेशन ही नहीं हुआ। आज समझ में, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट देखेगा तब ना वो पता चलेगा भाई वो किसके लिए छुट्टी ले रहा है। अब सब्जेक्ट ही नहीं लिखेंगे, उसको छुट्टी का कारण ही नहीं दे रहे हैं, भाई हमें ये इसकी छुट्टी चाहिए, इसकी छुट्टी चाहिए, तो वो कैसे समझेगा भाई छुट्टी का है कि नहीं। तो सब्जेक्ट देना पड़ेगा, और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा ये सब्जेक्ट, और ये हमारा है 7वां नंबर, और 7वां नंबर के बाद ये इसी में है, ये हमारा वो कह सकते हैं 8वां प्रोसेस, एंड ये हो गया हमारा 9वां प्रोसेस। टोटल प्रोसेस कितने हैं, 9, टोटल प्रोसेस कितने हैं, 9 प्रोसेस हमने अगर क्लियर कर लिया तो आराम से हमें 5 नंबर मिल जाएगा। आए समझ में। अगर ये स्टेप हमने फॉलो कर लिया, कौन सा स्टेप, एप्लीकेशन का जो स्टेप हमने लिखा, ये स्टेप हमने फॉलो कर लिया, तो डायरेक्टली हमें 5 नंबर मिल जाएगा, चाहे बीच में हम कुछ भी लिखें। बट एप्लीकेशन जो अगर लीव के लिए है तो लीव के क्या बोलते हैं, लीव से रिलेटेड ही होना चाहिए, छुट्टी से रिलेटेड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं लीव के लिख रहे हैं तो किसी और चीज़ से रिलेटेड लिखेंगे, ऐसा नहीं है। आए समझ में। तो बीच में हम कुछ भी लिखें उसका मतलब नहीं, मतलब सिर्फ हमें स्टेप देखा जाता है। आए समझ में, समझ में आया नहीं है, लिख लोगे, अब लिख लोगे पक्का, एग्जाम में लिख के आओगे, है कि नहीं भाई। ये देखो 5 नंबर का सवाल है भाई, 5 डायरेक्टली 5 नंबर मिल जाएगा, समझ में आया। सिर्फ हमें स्टेप फॉलो कर लिए ना, बीच में बाद में हम एक क्लास कर देंगे कि बीच में क्या लिखा जाएगा वो भी बता देंगे, लीव के लिए क्या लिखेंगे, दूसरा एप्लीकेशन जो होगा उसके लिए क्या लिखेंगे, लेकिन तत्काल के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। आज का क्लास हमारा क्या था, यही, ओके करो।